इन दिनों स्टार प्लस का शो अनुपमा खूब धमाल मचा रहा है। ऑडियंस इस शो की स्टोरी के साथ साथ इसके सभी किरदारों को खूब पसंद भी कर रही है। अनुपमा के किरदार में रूपाली गांगुली तो जबरदस्त हैं ही। वहीं शो में अपनी पत्नी को धोखा देकर काव्या के प्यार में पड़ने वाले वनराज यानी कि एक्टर सुधांशु पांडे भी कम लाइमलाइट में नहीं है। शो में अनुपमा को धोखा देकर वो विलन बन चुके हैं, लेकिन असल जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है और कैसा कैसा काम किया है, ये हम आज आपको इस वीडियो में बताते हैं, और वो बातें जो आपको भी हैरान जरूर कर देंगी। पहली बात, जब कॉलेज से निकले तो म्यूजिक बैंड बनाया और पूरे देश पर छा गए। जी हाँ, बहुत कम लोग ही जानते हैं कि जिस खड़ूस, अकड़ू और धोखेबाज वनराज को वो शो अनुपमा में देख रहे हैं, किसी जमाने में उनका अपना खुद का म्यूजिक बैंड हुआ करता था। दरअसल सुधांशु में कम उम्र में ही कुछ बनने की चाह थी और इसी वजह से उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को भी बीच में ही छोड़ दिया था। वो जब महज 19 साल के थे तो मॉडलिंग में हाथ आजमाने की सोची। उस दौरान कई इंटरनेशनल फैशन शो में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। एक्टिंग के शौक के साथ साथ उन्होंने अपना खुद का एक म्यूजिक बैंड बनाया, बैंड ऑफ बॉयज, जो इंडिया का पहला बॉयज बैंड था। इस बैंड में उनके पार्टनर थे करण ओबरॉय, सिद्धार्थ हल्दीपुर, शिरीन वर्घेसे और चिंटू भोसले। इस बैंड के गाने 90s के दौर में जबरदस्त हिट हुए थे, जिसमें गोरी, मेरी नींद उड़ गई, नैन कटारी, आ भी जाएं मेरे हमदम जैसे एक से बढ़कर एक दमदार गाने थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उस वक्त ये बैंड इतना पॉपुलर था कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इस बैंड की पॉपुलैरिटी विदेशों तक में थी। उस दौर में नौजवान सुधांशु पांडे इतने बड़े हॉट केक थे कि उस वक्त इन पर मरने वाली लड़कियों की भी लंबी लाइन थी। दूसरी बात, म्यूजिक बैंड के बाद फिल्मों में ग्रैंड एंट्री की कोशिश, लेकिन किस्मत ने नहीं दिया पूरी तरह साथ। जी हाँ, म्यूजिक बैंड की सक्सेस के बाद सुधांशु ने फिल्मों में ग्रैंड एंट्री लेने की सोची। ये वो दौर था जब सुधांशु पांडे को एक प्रॉमिसिंग फिल्मी एक्टर के तौर पर देखा जा रहा था। एक तरफ जहां लोगों पर सुधांशु के बैंड के गानों का खुमार चढ़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इस सक्सेस के बाद 2000 में सुधांशु ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की फिल्म खिलाड़ी 420 से। वहीं कुछ और फिल्मों में सुधांशु पांडे की कास्टिंग भी हुई थी। इसके बाद सुधांशु का फोकस पूरी तरह से अपनी फिल्मी करियर पर ही हो गया। उन्होंने दिशाएं, किस किस को, ये मेरी लाइफ है, मदहोशी, 10 कहानियां समेत ढेरों फिल्में की, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। सुधांशु पांडे फिल्मों और अपनी म्यूजिक बैंड के प्यार के बीच में कहीं फंस कर रह गए। बाद में सुधांशु का म्यूजिक बैंड बिखर सा गया और साथ ही बिखर गया उनका फिल्मी सफर भी। लेकिन सुधांशु एक अच्छे एक्टर हमेशा ही रहे और ये बात उन्होंने अनुपमा में वनराज के कैरेक्टर से साबित भी कर दी। और तीसरी और आखिरी बात, जैकी चैन के साथ किए हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स। जी, सुधांशु ने सिर्फ बॉलीवुड और पंजाबी फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि उन्हें हॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिला। शायद आपको पता ना हो, लेकिन सुधांशु फेमस हॉलीवुड एक्टर जैकी चैन के साथ भी काम कर चुके हैं। सुधांशु 2018 में आई हॉलीवुड फिल्म द मिथ में जैकी चैन के साथ स्क्रीन शेयर कर चुके हैं। साफ है कि सुधांशु की जर्नी काफी कमाल की रही। 90s के दौर में पहले वो अपने म्यूजिक बैंड की वजह से छा गए थे, तो अब सालों बाद वनराज बनकर अनुपमा शो से धमाल मचा रहे हैं।